गुलबर्गा शहर के इलाके संतरासवाड़ी में झटपट बी दरगाह के मुतवल्ली सैयद गौसुद्दीन ने आज सीपीआई के कार्यकर्ताओं को लेकर डीसी ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया। सैयद गौसुद्दीन के बेटे मौलाना सैयद मोइनुद्दीन ने कहा कि उन्हें वक्फ बोर्ड ऑफिसर के जरिए जबरदस्ती मुतवल्ली के पद से हटाया जा रहा है, जबकि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में केस दर्ज है और कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। मुतवल्ली ने पूरे मामले को लेकर शहर के नेताओं से बातचीत की, पर उन्हें कोई जवाब या मदद नहीं मिली। मुतवल्ली ने यह भी कहा कि पुरखों से हम इस दरगाह की खिदमत करते आ रहे हैं। दरगाह की देखभाल करने का इजाजतनामा यानी पेपर है, जिसे हमने कोर्ट में जमा कर दिया है। मौलाना मोइनुद्दीन ने वक्फ बोर्ड ऑफिसर पे भी ये सवाल उठाया है कि बिना कोर्ट के फैसले के उन्हें मुतवल्ली पद से क्यों हटाया जा रहा है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम प्रोटेस्ट करे हैं वो हज़रत झटपट बीबी दरगाह जो संतराशिवाड़ी में वाक़ है, जहाँ के मेरे वालिद साहब मुतवल्ली हैं। मेरे वालिद साहब से पहले मेरे दादा मुतवल्ली थे, हमारे वालिद साहब अब इस वक्त मुतवल्ली हैं। कुछ दिनों से वक्फ बोर्ड ऑफिसर और कुछ दीगर लोगों की तरफ से हमें मेंटली टॉर्चर हो रहा है। रोज़ाना आकर वक्फ बोर्ड वाले हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि ये हमारी दरगाह का मसला हाई कोर्ट में चल रहा है। हमारी दरगाह का मसला जो हाई कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चलने के बावजूद भी जो है वक्फ बोर्ड ऑफिसर और दीगर कुछ लोग जो है आकर के हमें, जब हम घर में नहीं हैं तो हमारे वालिद साहब को आकर टॉर्चर दे रहे हैं, हमारी औरतों को डरा रहे हैं, ख़वातीन को डरा रहे हैं। तो इस सिलसिले में पूरे मोहल्ला संतराशिवाड़ी के तमाम लोग और कई एक तंजीमें और उलमा कराम ने मिलकर आज का ये प्रोटेस्ट किया कि ये जो गैर क़ानूनी काम हो रहा है इसको जल्द से जल्द रोका जाए, और जो गुलबर्गा से और हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मामले में मुदाखलत करके इसका एक परमानेंट हल निकालें। वक्फ बोर्ड ऑफिसर का क्या कहना है इस मामले में? वक्फ बोर्ड ऑफिसर का कहना यह है कि आपकी मुतवल्लीशिप ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा आप जल्द से जल्द यहाँ से खाली करें, जबकि हम उस पर पिटिशन दायर किए हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये चल रहा है। उसका केस नंबर भी है, बाज़ाब्ता आप ऑनलाइन भी उसको देख सकते हैं। उसके बावजूद भी जो हिरासमेंट हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आज हमने प्रोटेस्ट किया। और मेरे वालिद साहब की इस वक्त उम्र 74 है, जो बीपी और शुगर के मरीज़ हैं। ऐसे शख्स को आकर के वक्फ बोर्ड ऑफिसर रोज़ाना जो है कभी छुट्टी के दिन भी आ रहे हैं, ड्यूटी के दिन भी आ रहे हैं, आकर के टॉर्चर कर रहे हैं। इसलिए हमने आज प्रोटेस्ट किया, जिसमें कई एक तंजीमें और कई उलमा इकराम शिरकत किए हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम शेख अल्ताफ़ हुसैन क़ादरी है और मैं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ी इमलाक ट्रस्ट का रियासती जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। जैसा कि आज हम लोग जमा होने का एक वजह यह है कि झटपट बी दरगाह में जो गैर ज़रूरी इलीगल तरीक़े से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस की तरफ से जो धांधली की जा रही है, उसको रोकने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। और साथ ही साथ मेन बात मैं इस पर ये करूँगा, जैसा कि कुछ दिनों पहले अनवर मानपड़ी साहब की रिपोर्ट असम्बली के अंदर पेश हुई है, तो उस रिपोर्ट के अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि कई सियासतदान, पॉलिटिशियन और कई हायर ऑफिसरों का इन्वॉल्व होने की वजह से कर्नाटक की तमाम जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है वो इंक्रोचर्स हो रहा है और कब्ज़ा हो रहा है। तो हमारी रियासत हुकूमत से ये दरख्वास्त और डिमांड है कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द असम्बली में लाया जाए और उसको क़ानूनी शक्ल दिया जाए। जो आज ये मुजाहरा रखा गया है, एहतजाज जो हो रहा है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ऑफिसर हज़रत अली नदाफ़ जो कि क़ानून से ऊपर होकर काम करने की हरकत जो कर रहे हैं, और जिस तरीक़े से एक साइकोलॉजिकल हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है वो दरगाह की मुतवल्ली को, उसके ख़िलाफ़ आज तमाम लोग यहाँ पे जमा हैं। सीपीएम पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। बोलना ये है, अवामुन्नास से हमारी एक ख़ास करके उम्मत मुस्लिमा से एक अदबन गुजारिश है, बात को समझना है। वक्फ मिल्कियत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ख़ुद हुकूमत की भी जागीर नहीं है, ना कोई एमएलए एमपी के बाप की जागीर है, ना कोई ऑफिसर के बाप की जागीर है। ये मुसलमानों की मिल्कियत है। इसीलिए मालिकाना हक़ भी अगर कोई कर सकता है तो मुसलमान कर सकता है। इसके लिए तमाम मुसलमानों से मेरी एक अदबन गुजारिश है
आप अपने तौर पे अपनी जायदादें बचाने के लिए आपको खुद को आगे आना है। आप सियासतदान को जिम्मेदार करेंगे तो ये चोर हैं, आप ऑफिसर्स को जिम्मेदार समझेंगे तो ये चोर है। जैसे कि हम सबको पता है, कर्नाटका वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कमीशन बैठा था, जिसकी रिपोर्ट आज भी असेंबली में मौजूद है। पिछले 7 साल 8 साल से कमीशन का रिपोर्ट टेबल नहीं किया गया। 5 साल कांग्रेस हुकूमत थी, सिद्धरामैया गवर्नमेंट की, ये उसको छुपाती रही। उसके बाद जेडीएस की कांग्रेस गवर्नमेंट रही, ये छुपाती रही। आज बीजेपी गवर्नमेंट उसको टेबल करी है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकली पावरफुल लोग, हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं ये मिल्कियत के गबन करने में, वक्फ जायदादों के गबन करने में। और इसके ऊपर आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं हुआ। हमारा शुरू से डिमांड है ये वक्फ जायदादों के ताल्लुक से सीबीआई इंक्वायरी की जाए, और जो इसमें मुजरिम हैं, जो चोर हैं इसमें, इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। ये जेडीएलआर के पास गया इशू, ये लैंड के इशू के ताल्लुक से जब जो है ना वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई, वहाँ इंटायर प्रोसीडिंग्स में मेरिट्स में डीमेरिट्स पे जो है ना ग्राउंड्स पे बैटल लूज़ कर दिए हमारे अपोजिशन वाले। अब वहाँ पर फॉलोड बाय इंक्वायरीज हुए कर्नाटका सीओ के पास, वहाँ पर भी जो है ना ग्राउंड्स लूज़ करे, वहाँ पर भी मेरिट्स डीमेरिट्स पे वो लोग बैटल लूज़ करे। उसके बाद फिर दे अप्रोच टू ट्रिब्यूनल कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल में भी वहाँ पर ग्राउंड्स लूज़ करे। वहाँ पर मैं स्टे के लिए अप्लाई करा था। स्टे जो है ना जनवरी से अगस्त तक चला। 8 महीने जो है स्टे चले के बाद सर जो है 1 साल का स्टे का जो है ना टाइम पीरियड रहता वक्फ ट्रिब्यूनल को। वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है, कोई भी डिस्प्यूट वाला मामला है तो वो हाई कोर्ट या जेएमएफसी कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर सीनियर डिवीज़न बेंच या सुप्रीम कोर्ट ये लोग ही ले सकते हैं। इसीलिए सर क्या है अपना कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के वो वेकेंट कर दिए। ये अब एट प्रेजेंट जो है ना ऑनरेबल कर्नाटका सर्किट बेंच हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका अफजलपुर रोड पे जो बेंच है वहाँ पर जो है ना ये मामला पेंडिंग है। लेकिन माई क्वेश्चन इज़ व्हेन द मैटर इज सब जुडिसाइज टू एनी कोर्ट और वी रिप्रेजेंट टू एनी कोर्ट, everybody, administration officer as well as plaintiff, petitioner and respondents has to be wait for the final order and final decision and judgment of the court। और कोर्ट का यहाँ पर जो है ना वायलेशन हो रहा, और यहाँ पर जो है ना दरगाह हज़रत झटपट साहिबा की जो प्रेजेंट मुतवल्ली सैयद गौसुद्दीन साहब है, उनके ऊपर जो है ना अनलॉफुल एक्टिविटीज़, हरासमेंट, टॉर्चरिंग, मेंटली टॉर्चर। यहाँ पर आप सैटरडे, संडे, गणेश चतुर्थी जो भी हॉलीडेज़ आते हैं फेस्टिवल्स के, वो फेस्टिवल्स के दिन भी आके जो है ना ये लोग गुंडागर्दी करके दरगाह प्रेजेंस को एविक्शन करके वेकेंट करो बोल के नोटिस जारी करें, जो कि ये वक्फ ऑफिसर को इख्तियारात नहीं है। ही इज़ नॉट ऑथराइज टू डू सो। ओनली सीओ हैज़ द ऑथराइज पर्सन, बट वो भी मेरिट डीमेरिट पे इंक्वायरी करके वहाँ पर बोथ द पार्टीज़ के जो है ना हियरिंग्स कंडक्ट करके दोनों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके जब फैसला लेता। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर बाईपास करके लॉ को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करता, जो कि वायलेशन करता वक्फ के एक्ट 1995 को। और ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने में उसका अकेले का हाथ नहीं है, पूरी वक्फ बोर्ड प्रेशर में काम कर रही है यहाँ की और बेंगलुरु की। और इन लोगों के पीछे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो शरपसंद लोग हैं जो फ्रंट में नहीं आ रहे, हिडन है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट पे जो है ना यहाँ तक आया है मामला। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जुडिशरी में जो मामला गया है, वी हैव टू वेट and watch, and we have to unless the final order will be not coming from the court. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by S Mart Super Bazaar.